तो हेलो दोस्तों, आज है 4th डे ऑफ बकचोदी। बकचोदी तो नहीं, किसी एक विशेष टॉपिक पर आज भी हम बात करेंगे, जो है कि अपने डर को कैसे ख़त्म करें। बहुत से लोगों में डर होता है, वो जो है सोशल एंजाइटी फील करते हैं। मेरी तरह मैं भी एक ऐसा ही इंसान हूँ जो डर में हमेशा रहता है, बट काफ़ी ज़्यादा अगर हम सिचुएशंस कई चीज़ें समझ लेते हैं तो वो चीज़ फिर कम हो जाती है और आप उसे पूरी तरह से ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको समझना होगा कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत जल्दी वो चीज़ें अपने लाइफ में उतार लेते हैं तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो सबसे पहले तो अपने डर पर काबू करने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगले जो लोग हैं वो भी इंसान ही है, और बाहर के लोगों का डर तो बिल्कुल वैसे भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनको आप जानते नहीं हैं। जैसे मैंने पिछले दिन जब मैंने पहले दिन वीडियो बनाई थी तो मैंने यही कहा था कि उनको जो है आपके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे उनके सामने मर जाओ, अब वो कुछ भी हो जाए तो उनको थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तो आपकी वीडियो बनाने लग जाएंगे कि मैंने जो है अगर लाइव अपने सामने जो है देख ली लाश जो हार्ट अटैक से मरा, तो वो तो खुशी हो जाएंगे एक तरह से। तो आप ऐसे लोगों का डर रखते हो अपने लाइफ में जिनको आपके मरने से थोड़ा सा भी जो है बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही आपके जो कोई मित्र है, मित्र मंडली अगर आपकी है, तो उनके साथ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर आपके साथ कुछ भी होता है। उनको भी एक वो शौक वाली फील आएगी बस। तो उनसे भी अगर आपको डर है कि मैं ये चीज़ नहीं बात कर सकता इस बारे में, इस उस टॉपिक के बारे में बात करने से मुझे जो है डर लगता है, या फिर मुझे कुछ लंबे टॉपिक के बारे में बात करनी है तो मैं लड़खड़ाता हूँ, मुझे जो है ढंग से बोलना नहीं आता कि क्या मुझे बोलना चाहिए। तो ऐसे में जो है प्रैक्टिस जो है आपको कई चीज़ों में जो है सुधार सकती है। और अगर आप चाहे तो कई चीज़ें हैं जिसके चलते आप अपने डर को जो है पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। डर आपको किसी का भी नहीं होना चाहिए, वो चाहे आपका परिवार है, वो चाहे कोई भी है, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है। और ऐसी अगर डर में अगर आपकी वो निकल जाएगी तो उसका फिर कोई फ़ायदा रह नहीं जाता है। तो ऐसे में डर तो आपको किसी का इंसान का रखना ही नहीं चाहिए। और अगर आपको डर फिर भी है कि मुझे जो है इस वजह से डर लगता है कि मैं जो हूँ एक तरह से जब सोशलाइज़ होता हूँ, किसी से बात करता हूँ, तो मैं बोलते समय कई बार बड़ी बहुत गलती हो जाती है और मुझे फिर वो ऑकवर्डनेस का फेस करना पड़ता है। तो अगर वो चीज़ होती भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से? अगर वो हो भी रही है आपके साथ, आपको उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? क्या आप मर जाएंगे उसके बाद? कुछ आपको हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला, लाइफ ऐसी रहेगी। ऐसे में अगर आपको कोई लड़की पसंद है लेकिन आप उनसे फिर बात नहीं कर सकते, और खुलकर फिर ऐसे जीने में क्या मज़ा अगर हम जो है खुलकर ना जिए। तो खुलकर जीना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर वो लाइफ का मज़ा जो है आपका वो बहुत ही ज़्यादा कम रह जाता है अगर आप खुलकर नहीं जीते हैं तो ऐसे में जो खुलकर जीना है तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर कोई जी सकता है। आप भी अगर इंट्रोवर्ट है तो एक्सट्रोवर्ट, नहीं तो ऐसा तो बन ही सकते हैं। क्योंकि आप एक बार अगर डीपली इस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि मुझे जो है किसी इंसान का डर नहीं रखना है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो है एक तरह से वो हेल्प करेगी चीज़। क्योंकि हमारा माइंड ने हमने जो है इसी तरह से बना रखा है कि हम डर के उसमें ही रहते हैं, जिस वजह से हम जो कुछ कर नहीं पाते और रह जाते हैं ऐसे ही पूरी लाइफ जो है चली जाती है और हम कुछ कर नहीं पाते। वो एक डर ही है हमारे अंदर, जो हमारी जो है एक ऐसी चीज़ बनता है जो हमारे लिए ही बहुत बड़ा ख़तरा होता है। ये जो चीज़ है, मैं भी खुद वीडियो बनाने का मैंने शुरू किया है, और मैं आपके लिए भी ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप जो है सोशलाइज अगर नहीं है, नहीं बोल पाते, अगर बहुत ज़्यादा लड़खड़ाते हैं बात करते हुए, तो आप जो है इसी तरह से अपनी 15 या 20 मिनट की वीडियो जो है बना सकते हैं, जिसमें आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से जो आपके मन में आ रहा है वो बात करो, और वो बात की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। आप खुद को जो है
देखो उसमें कि कहाँ मेरे क्या गलती हो रही है। तो मेरा जो है टॉपिक अधूरा रह गया था क्योंकि मेरे डैडी आ गए थे रूम में, जिस वजह से जो है मैं वार्तालाप अच्छे से कर नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा खेत गया था उसके बाद, और अभी आया। फिर मेरा जो टॉपिक था वो अधूरा रह गया थोड़ा। तो मैं बोल रहा था कि डर जो है आपको किसी का भी नहीं रखना चाहिए अपनी लाइफ में। तो ऐसे में जो है आप कर सकते हैं कि चीज़ें जो आपको जो है हेल्प करेगी काफ़ी, अगर आप सुधरना चाहते हैं तो। मैंने अपनी लाइफ का बहुत प्रीशियस टाइम जो है वेस्ट किया है, लेकिन मैं अब नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। और ऐसे में मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि मैंने जो गलतियाँ करी वो आप ना करें। डर तो चलो एक बार को फिर भी कम हो जाता है, लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो है आपकी कि आप अपना समय जो है वो व्यर्थ ना करें, क्योंकि समय की कदर जो है वो बाद में पता चलती है। पहले जो है हम अपना समय बहुत ही गलत चीज़ों में जो है गंवा देते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके चलते जो है हमारा समय बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, और बाद में हम अपने आप को कोस रहे होते हैं कि काश मैं उस समय ये चीज़ कर देता तो ये फिर ना होता। तो ऐसे में ही अगर आपको भी चाहते हैं अगर, पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो डर ही है, तो डर को आप अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले जो है अपने आप को एक बिल्कुल ही छोटे इंसान के रूप में देख सकते हैं। जैसा कि हमारे सर जो है, जिन्हें शायद से सभी लोग जानते होंगे, वो है जिनकी मैंने कल भी बात की थी, आईएएस दिव्य दृष्टि सर। उन्होंने जो एक बात कही थी बहुत ही ऐसी, मतलब जो आपको बहुत ही अंदर तक छू जाएगी जिसको नहीं पता, वो ये थी कि जो है दुनिया में, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड है, इसमें इतनी सारी गैलेक्सीज़ हैं, लाइक और मिल्की वे गैलेक्सी, और हमारे जो इतनी गैलेक्सी है उसमें है 9 ग्रह या 8, अब है 8। और उन 8 ग्रहों में जो है हमारी जो पृथ्वी है वो है, और उस पृथ्वी पर इतने सारे कंट्रीज़ हैं, और उन कंट्री में एक हमारी कंट्री है इंडिया, और उस इंडिया में इतने सारे राज्य हैं, जिसमें जहाँ कोई आपका एक राज्य होगा जहाँ आप रहते होंगे तो राज्य है, और उन राज्यों में इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़िले हैं, जिसमें जो है उन ज़िलों में एक जो है आपका जो है वो एक ज़िला है, कोई भी ज़िला हो सकता है, और उस ज़िले में इतने सारे सिटीज़ है, नगर है या गांव है। तो उस गांव में अगर आप है तो उस गांव में इतने सारे जो है घर है, और उतने सारे घरों में एक आपका घर है। और घर में जो है आपके जितने भी सदस्य हैं, 5 या 6 तो होते ही है, तो उन 6 सदस्यों में एक है आप। तो खुद देख लीजिए आप कि आप जो है कितने ही, मतलब एक तरह से इतना कुछ जो है श्रेणी में कितने नीचे जो आते हैं, और तो अपने आप को जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अहमियत रखता हूँ या लोग मेरे बारे में सोचते हैं, तो वो आपकी एक बहुत ही गलत थिंकिंग है। क्योंकि आज के समय में कोई भी आपके बारे में नहीं सोचेगा, और यहाँ तक कि आपका परिवार भी है वो भी नहीं इतना ज़्यादा सोचता है। तो आप ये चीज़ तो बिल्कुल पूरी तरह से ही छोड़ दीजिए कि कोई भी जो आपके बारे में सोचता है, और किसी को फ़र्क पड़ेगा कि मैं अगर ये चीज़ करूँगा अगर पब्लिक में, तो लोग जो है मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और उसमें मेरी ही कमी होगी कुछ। तो ऐसे में आप सबसे बड़े बेवकूफ़ी कहूँगा मैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है, दूसरा क्या सोच रहा है आपके बारे में उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी खुद की लाइफ है। दूसरा आपके बारे में कुछ भी सोचे, आप जुड़े नहीं हो किसी से, वो कहने को है बस कि दो जिस्म एक जान, मैं इतना प्यार करता हूँ तुमसे। अगर इतना ही करता है तो फिर बता दे उसके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं होता, वो स्पेसिफिक लोग होते हैं ऐसे जो माइंड रीड करते हैं। यहाँ इंडिया में भी है, जैसे अपने वो करण सिंह बूमर और सुहानी शाह जैसे लोग हैं जो पढ़ते हैं, माइंड रीड करते हैं, लेकिन सबके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती, और कोई जो है ऐसा कर नहीं सकता कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो पता कर सके। तो आपकी अपनी खुद की लाइफ है, इसे अच्छे से जियो खुल करके। जो आपके मन में आ रहा है वो चीज़ करो, उसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर नहीं करेंगे तो समय फिर ऐसे ही बीतता जाएगा। आप जितने भी साल के हो तो आपकी वो मोमबत्ती जो है जल चुकी है, जो आपकी एज के हिसाब से कम हो रही है। अगर आप 25 साल के हैं
या फिर आप 30 साल के हैं तो आपकी वो मोमबत्ती के हिसाब से देख लो फिर उसमें कितनी कम हो रही है। तो ऐसे में अगर आपका एक जीवन में अगर इतने सारे डर रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो डर को तो है पूरी तरह से ही कम करके फ़ायदा है, तभी कुछ हो सकता है, वरना नहीं हो पाएगा। मैं भी करना चाहता हूँ और इतना ज़्यादा डर मतलब बहुत ज़्यादा है। अभी के लिए मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, लेकिन वही है कि उस चीज़ का ही डर है कि लोग जो है देखेंगे, फिर कई रिएक्शंस रहते हैं। आपको शुरू में उससे दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में जो है आपको उस चीज़ की आदत हो जाएगी। फिर आप बिल्कुल भी जो है डरेंगे नहीं, स्पीकिंग जो भी आपने बोलना है उसमें, और अच्छे से अपनी चीज़ें कर पाएंगे। शुरू में जो है कई अच्छे से व्लॉग करना चाहते हैं और उनको बोलना भी आता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो चीज़ बहुत मुश्किल रहती है कई लोगों के लिए। कई लोगों को जो है उस चीज़ से सोशल एंग्जाइटी उसका ही नाम है। फिर लोग देखेंगे, क्या कहेंगे, जो भी, उससे आपको फ़र्क पड़ता है। आप एक बार सोच लीजिए इस बारे में कि उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो कुछ सोचे, बोले। यहाँ तक कि घर में भी अगर परिवार है अपना, वो भी कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी जो भी उनके मन में है कुछ बोल रहे, तो आपको उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? जान थोड़ी ले लेंगे आपकी, बोल ही रहे ना आप, अपना डर ही तो ख़त्म कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? फिर कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ऐसे में जो है आप अपने डर को कम करने के लिए कई चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को जो महान समझना है वो चीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि आज के समय में इतनी सारी जनसंख्या है जहाँ पर आप अपने आप को अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा मानेंगे तो आपका ही लॉस है। फिर जितना ज़्यादा अपने आप को आप छोटा आंकेंगे, आपके लिए उतनी ही हेल्प करेगी वो चीज़। और अगर आप चीज़ नहीं कर पाते कोई, तो उसमें फिर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जिसका लॉस होगा वो बस आपका होगा। इसलिए जितना जल्दी अगर आप चीज़ों को समझ जाए तो अच्छा है, वरना फिर समय बड़ा बलवान है भाई, वो तो बता ही देगा जब आएगा। तो ऐसे में अगर आपको डर है काफ़ी ज़्यादा तो, और उस पर ओवरकम करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी होगी। सबसे पहले तो अगर आपका सपना है कि मैंने व्लॉगिंग करनी है तो जल्दी ही शुरू करो, क्योंकि फिर अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि आज का काम कल पर टालते हैं कि मैं कल ये चीज़ करूँगा, कल ये चीज़, वो कोई भी चीज़ होगी वो करेंगे, तो वो चीज़ फिर कल पर ही रह जाती है और कभी आप करते नहीं हैं। तो ऐसे में प्रोक्रेस्टिनेटिंग जो होती है, प्रोक्रेस्टिनेट जो भी वो वर्ड है मेरे को पता नहीं है, मतलब आज के काम को कल पर छोड़ना, तो वो चीज़ फिर काफ़ी ज़्यादा गलत है। क्योंकि आपको जो है वो कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, आपको आज ही करना चाहिए, बल्कि अभी। इसमें एक कहावत भी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, ऐसी कुछ वो कहावत है। तो उसको जो है एक तरह से सही आंकते हुए वो किसी महान लोगों ने ही जो है लिखी है, और एकदम अपने जीवन का उद्देश्य सही रखते हुए इनका जो कहावतें हैं इनका निर्माण किया गया है। तो ऐसे में आप भी जो है इन कहावतों को जो है साक्ष्य मान के बहुत बड़ी चीज़ों को जो है कर सकते हैं। बाकी डर जब तक रहेगा तब तक कुछ हो नहीं सकता, इसलिए डर को ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए एक शायरी भी है शायद, और वो शायरी है कि डर का जितना आप डर की नज़रों में देखेंगे उतना जो है डर भी आपसे डरेगा। लेकिन आप डर से अगर भागेंगे तो डर जो है आपको फिर दौड़ाता जाएगा। लेकिन आप नज़रें मिलाते हैं अगर डर से, डर का सामना करते हैं, तो डर भी एक और सोचेगा, या फिर वो हार ही मान जाएगा कि तो भाई मुझसे भी कोई कुछ महान इंसान है, इसको क्या ही डराऊँ मैं, ये तो बड़ा ही ख़तरनाक है। तो ऐसे में डर भी जो है डर जाएगा और आपकी जो है एक तरह से जीत हो जाएगी। तो ऐसे में जो है आप कई चीज़ें कर सकते हैं, और डर का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि डर है तो जीवन फिर अधूरा है। जीवन पूरा तभी है जब डर नहीं है। तो ऐसे में काफ़ी चीज़ें आपके जो है जहन में रखते हुए करनी होगी। आज इधर बहुत ज़्यादा एक तो गर्मी है, तो इस वजह से जो है आग लगी पड़ी है। तो मोटिवेशन के लिए कल भी शायद यही टॉपिक रहेगा, और डर को कम करने के लिए आपको ही जो है उसमें कुछ करना होगा, और आज के काम को कल पर टालना तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर आप करना चाहते हैं सच में डर का कुछ सामना करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें मेजर करनी ही पड़ेगी।
तो आज के लिए जो है बस टॉपिक में इतना ही। मिलता हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, जहाँ फिर हम बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे। एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है इधर, गलत ही आ गया। चलो मिलते हैं अब। सायोनारा।